हेलो। तो आज हम करेंगे ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स आर कॉल्ड नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड का हमारे सिलेबस में बस तीन तरह का ऑक्सी एसिड पढ़ना होता है। जैसे एक होता है फास्फोरस का, अनदर इज सल्फर, अनदर इज क्लोरीन का, और जो हेलोजन का है वो पढ़ना होता है। देन आज हम पहले पढ़ेंगे फास्फोरस का। देन फास्फोरस का ऑक्सी एसिड पढ़ने से पहले इन जनरल कुछ पॉइंट है, जैसे हम ट्रिक से बताएंगे। जिसको मतलब Z2O6 इसमें ZZ लिंकेज होगा, Z2O7 इसमें ZOZ लिंकेज होगा, एंड Z2O8 इसमें Z ऑक्सीजन ऑक्सीजन Z लिंकेज होगा। जैसे हम जानते ही मार्शल्स एसिड H2S2O8, मार्शल्स एसिड में Z2O8 तक है, H2S2 इसमें S2O8 मतलब ZOZ लिंकेज होगा। सिमिलर इन केस P2O8। मतलब ये एग्जाम में पूछता है कि इसमें कौन सा लिंकेज होगा। ये नीट में आया था शायद 2020 या 21 में। मतलब किस में ZOZ लिंकेज होगा, इसमें कौन से में Z ऑक्सीजन ऑक्सीजन Z मतलब ZOOZ लिंकेज होगा। मतलब ये मतलब Z2O6 तक ZZ लिंकेज। जैसे P2O6 इसमें P2O6 ZZ लिंकेज, इसमें ऑक्सीजन का बीच में नहीं आएगा। इसमें Z2O7 तक ZOZ लिंकेज। इसमें ओलियम H2S2O7 इसमें ZOZ लिंकेज है। मतलब जब हम सल्फर का ऑक्सी एसिड पढ़ेंगे H2S2O7 ओलियम, उसमें ZOZ लिंकेज मींस SOS लिंकेज होगा। देन Z2O8 जैसे मार्शल्स एसिड H2S2O8 उसमें ZOOZ लिंकेज होगा। जैसे इन केस ऑफ दिस H4P2O8 इसमें भी मतलब ये ट्रिक से देखेंगे, मतलब इसमें पता चल जाएगा, मतलब आउटर डायग्राम पता चल जाएगा मतलब किसमें कौन सा बॉन्ड है। देन पहला हम स्टार्ट करेंगे फास्फोरस का। देन फास्फोरस में दो पेरेंट एसिड है, वन इज फॉस्फोरिक एसिड, अनदर इज फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरिक एसिड इज जनरली द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इज ईक एसिड। इसमें H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड एंड H3PO3 इज फॉस्फोरस एसिड। एंड H3PO4 में मतलब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम निकालेंगे तब देखेंगे H3PO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5 एंड जनरली हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट दिस इज ईक एसिड एंड लोअर द ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना इज वेरी इजी। जैसे हाइड्रोजन में 3 देन X मेथड से देन X -6 मतलब ऑक्सीजन का 2 होता है, देन -2 दिस इज X इक्वल्स टू +3 आएगा। मतलब जनरली द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ईक एसिड एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज आस एसिड। जैसे H3 ये दोनों याद रखना होगा, मतलब कौन सा पेरेंट एसिड है। फास्फोरस का दो पेरेंट एसिड है, वन इज H3PO4 एंड अनदर इज H3PO3। पहले पढ़ेंगे हम फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है दिस इज H3PO4। इसमें जो मेजर जो रोल होगा जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें मेजर रोल होगा बेसिसिटी का। तो बेसिसिटी को देखने से हमें जैसे सल्फर और हेलोजन के लिए बेसिसिटी एक अलग तरीके से निकलेगा एंड जस्ट फास्फोरस के बेसिसिटी अलग तरीके से निकलेगा। एंड फास्फोरस में जो बेसिसिटी होगा वो मतलब ये वेरिएबल होता है, मतलब ये हमें स्ट्रक्चर देख के पता नहीं चलता, बट ये दो जो पेरेंट एसिड है इसके लिए आपको याद रखना होगा। जैसे H3PO4 इसमें H3PO4 में जो बेसिसिटी होगा जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन होगा उससे एक कम बेसिसिटी। इसमें कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन, बेसिसिटी इज 3। 4 ऑक्सीजन है उससे एक कम बेसिसिटी मींस बेसिसिटी इज इक्वल्स टू 3। क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन -1 दिस इज कॉल्ड बेसिसिटी। बेसिसिटी मींस कितने OH ग्रुप लगे होंगे। जैसे 3 बेसिसिटी मतलब इसमें 3 OH बॉन्ड ऐड हो जाएगा इसमें फास्फोरस में। एंड अनदर इसमें देखो अगर स्ट्रक्चर देखोगे देन 1 ऑक्सीजन इज लेफ्ट, उससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाएगा देन डबल बॉन्ड के साथ ही बॉन्ड बनाता है, देन डबल बॉन्ड O दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे दिस इज +5 एंड इसमें 3 OH बिकॉज ऑफ 3 बेसिसिटी। 3 बेसिसिटी मींस कितने OH ग्रुप है, दिस इज OH तीन बेसिसिटी 3 OH ग्रुप। एंड जब फास्फोरस में जब मतलब क्या फास्फोरस जब ऑक्सी एसिड बनाएगा उसमें एक P डबल बॉन्ड मस्ट होगा एंड अनदर POH बॉन्ड मस्ट होगा। जैसे इसमें P डबल बॉन्ड है एंड POH बॉन्ड भी है, P डबल बॉन्ड मस्ट होगा एंड POH बॉन्ड मस्ट होगा। सिंगल OH बॉन्ड POH बॉन्ड अनदर सिंगल P डबल बॉन्ड बॉन्ड। देन दिस इज ट्राइबेसिक एसिड क्योंकि इसमें तीन बेसिसिटी 3 है, 3 OH ग्रुप, दिस इज कॉल्ड ट्राइबेसिक एसिड। एंड इसमें पूछता है एग्जाम में मतलब इसमें किसमें PP लिंकेज होगा, किसमें POP लिंकेज होगा, ऐसे पूछता है। देखो इसमें pH लिंकेज इस कितना दिख रहा है, pH लिंकेज इज 0, PP लिंकेज इज 0, क्या PP लिंकेज भी नहीं दिखा रहा। देन P डबल बॉन्ड O ये कौन सा लिंकेज है, एक लिंकेज दिखा रहा है, दिस इज 1 P डबल बॉन्ड O लिंकेज। एंड POH लिंकेज कितने मतलब सिंगल बॉन्ड से दिखाएगा बट
फिर भी इंक्लूड डबल बॉन्ड को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब जब भी सिंगल बॉन्ड से दिखाएगा, जितने भी मतलब ऑक्सीजन के साथ फॉस्फोरस में जितने भी बॉन्डेड जो ऑक्सीजन होगा वो सब इंक्लूड करना होगा। जैसे फॉस्फोरस के साथ 1 2 3 4 4 OH एडेड, मतलब जॉइन है, दिस इज पीओ लिंकेज, इसमें हो जाएगा 4। एंड पी डबल बॉन्ड स्पेसिफाई जब कर देगा, पी डबल बॉन्ड हो, दिस इज पी डबल बॉन्ड हो, लिंकेज इज 1, बट पीओ लिंकेज दिस इज 4। देन हम पढ़ेंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थो के बाद ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, देन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड में 2 मोल का पेरेंट एसिड लेना होता है, 2 मोल पेरेंट एसिड से वाटर निकाल दोगे, देन पायरोफॉस्फोरिक एसिड जो पायरोफॉर्म होगा वो रेडी हो जाएगा। जैसे 2 मोल हमने लिया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड का, H3PO4 का 2 मोल लिया। अगर 2 मोल लोगे देन दिस इज 3 into 2, दिस इज 6। इसमें अगर माइनस H2 कर दोगे, दिस इज H4, H4 हो गया ना, दिस इज 3 into 2, दिस इज 6, इससे एक वाटर निकलेगा H2, दिस इज H4। देन फॉस्फोरस 2 मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज P2, बस फॉस्फोरस तो नहीं निकल रहा, दैट्स व्हाई दिस इज P2 एंड 1 ऑक्सीजन विल बी रिमूव। 4 into 2, दिस इज 8, 1 ऑक्सीजन निकलेगा, दिस इज 7, दिस इज H4P2O7। इसमें देखो H4P2O7 में कौन सा लिंकेज होगा, Z2O7, Z2O7 में ZOZ लिंकेज, Z2O7 में ZOZ लिंकेज, मतलब POP लिंकेज, POP लिंकेज आ रहा है ना, POP लिंकेज आएगा। देन इसको स्ट्रक्चर याद रखने के लिए जैसे फॉस्फोरिक एसिड का 2 मोल ले लो, फॉस्फोरिक एसिड का 2 मोल, 1 इज दिस, ये जो 1 मोल है, दिस इज 1 मोल एंड अनदर इज 1 मोल। ये 2 मोल से वाटर निकाल दो, दिस इज वाटर निकाल दोगे, देन द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और 2 मोल का पेरेंट एसिड लेना है, उससे 1 ऑक्सीजन मतलब H2 निकाल देना है, द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉर्म विल बी फॉर्म। मतलब और पेरेंट एसिड से 2 मोल पेरेंट एसिड लेने से 1 वाटर रिलीज कर दोगे, देन द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी पायरोफॉर्म। देन इसमें देखो कितने पीओपी लिंकेज आ रहा है, दिस इज पीओपी लिंकेज इज 1 एंड पीपी लिंकेज नहीं दिखा रहा। एंड इसमें भी कैलकुलेट कर लेना कितने पीओएच सिंगल पी डबल बॉन्ड कितने बॉन्ड है, दिस इज 2 एंड पीओ लिंकेज कितने हैं, जैसे सबको इंक्लूड करना होगा जिसमें पीओ लिंकेज है, ये कर लेना, मतलब देख लेना। एंड वन अदर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में पीपी लिंकेज एंड पीएच लिंकेज नहीं मिलता है। जैसे +5 ऑक्सीडेशन, दिस इज आल्सो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें पीपी लिंकेज इज 0 एंड दिस इज आल्सो इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें पीपी लिंकेज इज 0। पीपी लिंकेज और पीएच लिंकेज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं मिलता। ये अगर एग्जाम में आ जाएगा जैसे कि इसमें पीपी लिंकेज है और पीएच लिंकेज है, जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, जिसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जो ऑक्सी एसिड में, उसमें पीपी लिंकेज या फिर पीएच लिंकेज नहीं मिलेगा। दिस इज द ओवरऑल फॉस्फोरिक एसिड एंड दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड का। अब हम देखेंगे मेटाफॉस्फोरिक एसिड और मेटाफॉर्म। हमने देख लिया ऑक्सी एसिड क्या होता है, ऑक्सी एसिड नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड जिसे ऑक्सी एसिड हम फास्फोरस का पढ़ रहे थे। फास्फोरस में जो 2 पेरेंट एसिड होता है, एक फॉस्फोरिक एसिड एंड अनदर इज फास्फोरस एसिड। फास्फोरिक एसिड इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एंड फास्फोरस एसिड इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। एंड देन फास्फोरिक एसिड में अगर 2 मोल का पेरेंट एसिड लोगे, देन उससे पानी निकाल दोगे, देन द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी 2 मोल का पेरेंट एसिड, उससे पानी निकालना, द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी पायरोफॉर्म। देन अब हम पढ़ेंगे मेटाफॉर्म। मेटाफॉर्म में 1 मोल का पेरेंट एसिड लेना है, उससे पानी निकालना है। 1 मोल का पेरेंट एसिड, 1 मोल का पेरेंट एसिड, दिस इज H3PO4 मींस फास्फोरिक एसिड, 1 मोल का पेरेंट एसिड, इससे वाटर निकाल दो, द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी दिस मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड देखो H3 वाटर H2 गया, देन हाइड्रोजन सिंगल बचेगा, देन फास्फोरस बचेगा एंड ऑक्सीजन 1 जा रहा है, देन 3 ऑक्सीजन बचेगा HPO3। देन HPO3 में हमने देखा था जब फास्फोरस किसी भी ऑक्सी एसिड बनाएगा, 1 P डबल बॉन्ड O बॉन्ड इज मस्ट, एक तो P डबल बॉन्ड O बॉन्ड बनाएगा एंड अनदर इज POH बॉन्ड इज मस्ट, अनदर POH बॉन्ड इज O भी बनाएगा, देन एक ऑक्सीजन बच रहा है एंड ऑक्सीजन ऑलवेज डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, दिस इज ऑक्सीजन ऑलवेज डबल बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाता है, दिस द फॉर्म इज दैट। एंड इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाइब्रिडाइजेशन मींस 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा एंड लोन पेयर इधर 0 है। एंड हाइब्रिडाइजेशन हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड मींस हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp2 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम जानते हैं
पी पाई, इसमें पी पाई बॉन्ड का मतलब वो जो पाई बॉन्ड होता है वो उसका नेचर पूछता है, पी पाई है या फिर पी पाई डी पाई है। जब sp2 होगा, वन पी पाई बॉन्ड इज मस्ट, एक पी पाई बॉन्ड बनेगा एंड रेस्ट ऑल बनेगा जो डी पाई। इसमें देखो एक पी पाई बॉन्ड इज मस्ट, ये तो बन गया, एक पी पाई बॉन्ड ये बन गया, एंड इसमें एक ही बच रहा है ना, इसलिए एक ही बच रहा है, वो जो होगा देन दिस इज पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा। बट जिसमें जनरली क्या है, मतलब sp2 जब होगा देन उसमें एक पी पाई बॉन्ड मस्ट होगा एंड रेस्ट ऑल जितने भी पाई बॉन्ड होगा वो पी पाई डी पाई, सब पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाएंगे। देन हाइपोफॉर्म, एंड हाइपोफॉर्म के लिए हम देखेंगे इससे बस ऑक्सीजन निकाल देना है, बस ऑक्सीजन निकाल दोगे द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी हाइपोफॉर्म। इसमें देखो H3PO4, इससे अगर ऑक्सीजन निकालोगे देन द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी H3PO3। H3PO3 हम एक मतलब ये H3PO3 बन रहा है, H3PO3 इज अ पेरेंट एसिड। पेरेंट एसिड क्या है, फास्फोरस एसिड, जो लोअर फॉर्म का जो आस एसिड है दिस इज फास्फोरस एसिड, इट इज अ पेरेंट एसिड। हम इससे पेरेंट एसिड नहीं बना सकते, दैट्स व्हाई ये नहीं बनेगा। देन हमने जो पहले की तरह 2 मोल का पेरेंट एसिड लेना है, 2 मोल का पेरेंट एसिड मींस H3PO4, उससे वाटर निकालोगे, द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी पाइरोफॉर्म, एंड पाइरोफॉर्म से अगर ऑक्सीजन निकालोगे द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी H4P2O6, द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इससे हाइपोफॉर्म बनेगा। इन जनरल हाइपोफॉर्म, जब हम फास्फोरस एसिड का हाइपोफॉर्म देखेंगे उससे जस्ट ऑक्सीजन निकाल दोगे तो हाइपोफॉर्म बन जाएगा, बट इसमें अगर ऑक्सीजन निकाल रहा है देन उससे जो फॉर्म प्रोडक्ट बन रहा है दिस इज फास्फोरस एसिड, जो पेरेंट एसिड बन रहा है। इसके लिए पहले 2 मोल का लेना होगा, देन 2 मोल से वाटर, देन वाटर निकालने के बाद जो प्रोडक्ट होगा दिस इज पाइरोफॉर्म। पाइरोफॉर्म से अगर ऑक्सीजन निकालोगे द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी H4P2O6, इससे हम बोलेंगे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। एंड देखो द स्ट्रक्चर जैसे H4P2O7 में हमने देखा था ना, Z2O7 में ZOZ लिंकेज, इससे बस एक ऑक्सीजन जो बीच का था उसे हटा दो, द प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट था वो सेम बनेगा। इससे जो ऑक्सीजन बीच का था उसे हटा दो, द प्रोडक्ट सेम बनेगा। इसमें देखो इसमें पीपी लिंकेज बन रहा है, दिस इज पीपी लिंकेज। और इसमें एक नोट है, नोट इन द सेंस अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम है, इसमें जैसे +5 से कम है, देखो इन जनरल फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज होता है दिस इज -3 टू +5 तक होता है, -3 टू +5, और ये अगर ये -3 से +5 तक होता है फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट, माने मतलब +5 इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3 जो फास्फोरस का होता है। अगर इसमें देखोगे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5 से कम है, H4P2O5 जब ऑक्सीडेशन निकालोगे, जो एक्स मेथड से जब ऑक्सीजन निकालते हैं उससे निकालोगे तो फॉर्म जो होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा दिस इज +4, एंड +4 में जो दिस इज +5 से कम है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर +5 से कम है, एक तो या फिर पीएच बॉन्ड मिलेगा या फिर पीपी बॉन्ड मिलेगा। पीएच एंड पीपी बॉन्ड एक साथ नहीं मिल सकता है जब ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन 5 हो। ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन 5 हो तब पीपी एंड पीएच बॉन्ड एक साथ नहीं मिल सकता। इसमें देखो पीपी लिंकेज है, पीपी लिंकेज इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई पीएच लिंकेज इज एब्सेंट, क्योंकि ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से कम है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से कम है। इसमें या फिर पीपी लिंकेज मिलेगा या फिर पीएच लिंकेज मिलेगा। इसमें हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर से पीपी लिंकेज इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई पीएच लिंकेज इज एब्सेंट। ये हो गया, मतलब फास्फोरिक एसिड तक हो गया। नाउ हम स्टार्ट करेंगे, दिस इज फास्फोरस एसिड, अनदर पेरेंट एसिड फास्फोरस का जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जैसे आस बनाता है, दिस इज फास्फोरस एसिड H3PO3। ये याद रखना होगा, फास्फोरिक एसिड H3PO4 एंड फास्फोरस एसिड H3PO3। इसमें हमने देखे थे कि बेसिसिटी निकालने का तरीका, जो पेरेंट एसिड होता है उसमें बेसिसिटी जितने ऑक्सीजन होंगे उससे एक कम बेसिसिटी। इसमें देखो ऑक्सीजन इज 3 एंड सो दैट्स व्हाई बेसिसिटी कितने होंगे, बेसिसिटी इज 2। ये सब में नहीं अप्लाई होगा, दिस इज ओनली फॉर फास्फोरस का जो 2 पेरेंट एसिड होगा उस दोनों के लिए अप्लाई होगा। दिस इज फास्फोरस एसिड एंड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में कितने ऑक्सीजन, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में 3 ऑक्सीजन से अगर बेसिसिटी कैसे निकालोगे, बेसिसिटी जितने ऑक्सीजन होंगे उससे एक कम बेसिसिटी, दिस इज बेसिसिटी मींस 2 एंड बेसिसिटी मींस 2 OH, कितने नंबर का OH ग्रुप है इसमें, 2 बेसिसिटी मींस 2 OH ग्रुप ऐड कर दोगे। हमने देखा था फास्फोरस में एक तो जब फास्फोरस ऑक्सीसिड बनेगा, एक p डबल बॉन्ड O मस्ट एंड 1 POH बॉन्ड इज मस्ट, एंड इसमें हमने 2 बेसिसिटी देखा था, तो 2 बेसिसिटी 2 OH ग्रुप तो आएगा एंड एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बच रहा है, जो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसमें देखो पीएच लिंकेज कितना है, इसमें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट,
pH linkage is 1 and pH linkage and PP linkage simultaneously present नहीं हो सकता. pH linkage अगर होगा then pH linkage अगर होगा then PP linkage will be absent in case of oxidation state अगर +5 से कम हो. इसमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम है, दिस इज +3, दैट्स व्हाई pH लिंकेज तो प्रेजेंट है बट PP लिंकेज इज एब्सेंट. देन हम देखेंगे दिस इज पाइरोफॉर्म. पाइरोफॉर्म क्या था? पाइरोफॉर्म इज 2 मोल का पेरेंट एसिड लेना है, उससे पानी निकालना है, द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी पाइरोफॉर्म. एंड मेटा क्या था? 1 मोल का पेरेंट एसिड लेना है, उससे पानी निकालना है, द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी मेटाफॉर्म. जो हमने इधर देखा था पाइरोफॉर्म में हमने फॉस्फोरिक का भी देखा था पाइरोफॉर्म एंड फास्फोरस का भी पाइरोफॉर्म देख रहे हैं. पाइरोफॉर्म 2 मोल का पेरेंट एसिड लेना है, उससे पानी निकालना है, द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी पाइरोफॉर्म. इससे देखो 2 मोल का पेरेंट एसिड लेना है, H3PO4 हम H3PO3 हम अब फास्फोरस एसिड का देख रहा है, H3PO3 इससे वाटर निकालोगे, द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी H4P2O5. हमने देखा था ये एक्सेप्शन है, ये इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इसमें एक एक्सेप्शन है. हमने देखा था जो up to Z2O6 the bond will be formed between ZZ linkage बनेगा, ZZ linkage up to Z2O6. इसमें देखो P2O5 मतलब Z2O5 तक ZZ linkage बनना चाहिए था बट इसमें बनेगा ZOZ linkage. दिस इज द ओनली एक्सेप्शन जो याद रखना है. दिस इज पाइरोफॉर्म में बनेगा. पाइरोफॉर्म किसका? फास्फोरस का. पाइरोफॉस्फोरस एसिड में दिस इज द एक्सेप्शन जहां पे Z अप टू Z2O6 होने के बाद भी ZOZ लिंकेज नहीं बन रहा है, द फॉर्म इज ZOZ लिंकेज. ZOZ लिंकेज इसमें भी हमने जैसे देखा था, इसमें 2 मोल का पेरेंट एसिड लेना, इससे वाटर निकाल देना, द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी दिस. इसमें देखो POP लिंकेज कितने हैं? POP लिंकेज इज 1 एंड pH लिंकेज इज 2. इसमें देखो pH लिंकेज 2 एंड अगर pH लिंकेज इज प्रेजेंट देन PP लिंकेज इज 0. pH लिंकेज इज 2 एंड PP लिंकेज इज 0. ये तो बहुत इजी ट्रिक है. pH लिंकेज अगर मतलब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम है देन या फिर pH लिंकेज होगा या फिर PP लिंकेज होगा. दिस इज पाइरोफॉर्म. एंड पाइरोफॉर्म बनाते कैसे? पाइरोफॉर्म 2 मोल का पेरेंट एसिड लेना है, उससे 1 मोल का पानी निकाल देना. दिस इज the form product will be pyroform. and meta 1 मोल का पेरेंट एसिड, उससे पानी निकालना है, the form product will be meta. and hypoform कैसे बनाना है? hypoform बनाएंगे जस्ट पेरेंट एसिड से 1 ऑक्सीजन निकालना है, मतलब ऑक्सीजन निकाल देना है, तब कैसे हाइपोफॉर्म बनेगा. बट इसमें हाइपोफॉर्म जब बना रहे थे इसमें ऑक्सीजन अगर निकालेंगे तब फॉर्म प्रोडक्ट विल बी H3PO3. H3PO3 इज अ पेरेंट फॉर्म, पेरेंट एसिड, इसलिए हम नहीं बना सकते हाइपोफॉस्फोरिक एसिड को ऐसे. इसलिए 2 मोल का पेरेंट एसिड लेना है, उससे हम पाइरोफॉर्म बनाएंगे और पाइरोफॉर्म से ऑक्सीजन जब निकालेंगे तब फॉर्म प्रोडक्ट विल बी हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. दिस इज H4P2O5. अब हम देखेंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड मींस हाइपोफॉर्म, द लास्ट फॉर्म. हाइपोफॉर्म में हाइपो कैसे बनता था? हाइपो बनता था जैसे पेरेंट एसिड से जब ऑक्सीजन निकाल दोगे तब उससे हाइपोफॉर्म बनेगा. दिस इज पेरेंट एसिड. पेरेंट एसिड इसमें क्या है? फास्फोरस एसिड. फास्फोरस एसिड मींस H3PO3. फास्फोरस एसिड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड. दिस इज फास्फोरस एसिड H3PO3. H3PO3 से ऑक्सीजन निकाल दोगे, दिस इज फॉर्मड इज H3PO2. एंड इससे स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? हमने देखा था फास्फोरस जब भी बनाएगा एक P डबल बॉन्ड O बॉन्ड बनाएगा एंड अनदर इज POH लिंकेज, POH बॉन्ड बनाएगा. एंड इससे हाइड्रोजन 2 एक्स्ट्रा बन रहा है, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे इससे बन जाएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड. दिस इज हाइपोफॉर्म बन जाएगा. एंड इसमें एनसीईआरटी में एक ऐसे लाइन दिया हुआ है जैसे रिड्यूसिंग नेचर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ pH लिंकेज. pH लिंकेज कितने हैं? इसमें देखो pH लिंकेज 2 pH लिंकेज, मतलब हाइपोफॉर्म में 2 pH लिंकेज. हाइपोफॉस्फोरस एसिड में 2 pH लिंकेज. देन फास्फोरस एसिड में कितने pH लिंकेज? दिस इज 1 pH लिंकेज. एंड फास्फोरिक एसिड, दिस इज फास्फोरिक एसिड या फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में देखना वहां पे कोई pH लिंकेज नहीं है. दैट्स व्हाई H3PO4 में pH लिंकेज इज 0. एंड रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा किसका है? रिड्यूसिंग नेचर मैक्सिमम है H3PO2 का एंड देन H3PO3 का, देन H3PO4 का.